चलो बच्चों, एक पद हम पढ़ चुके हैं भरत राम का प्रेम नामक कविता का। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरा पद विधि न सके यहाँ से लेकर के मुनि रघुराऊ। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी 8 लाइनें चौपाई की और 2 लाइनें दोहे की। 8 लाइनें बड़ी और 2 लाइनें छोटी, ये एक पूरा पद है। आज हम ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पद, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा। जैसा हमने पहले पद में पढ़ा कि भरत ने बोलना शुरू किया, सभा के बीच में खड़ा होकर के उन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू की। उनका मोटिव था कि किसी ना किसी तरीके से राम को मना करके वापस अयोध्या ले जाना है। तो उन्होंने शुरुआत की किस तरीके से कि उन्होंने अपना और राम का संबंध बताया कि कितना अच्छा उनका संबंध रहा था। उसी को आगे कंटिन्यू किया। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, मेरे ऊपर जो इतना दुलार था श्री राम का, विधि न सकेऊ, वो विधाता को पसंद नहीं आया। भाग्य को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी कि राम मुझसे इतना प्रेम करते हैं। नीच बीचू जननी मिसपारा, और इस खुशी को नष्ट करने के लिए विधाता ने क्या षड्यंत्र रचा। उन्होंने मेरी माता को माध्यम बनाया, यानी मेरी इतनी ज़्यादा खुशी जो है ईश्वर से सहन नहीं हुई, इसलिए उन्होंने जो है मेरी माता को माध्यम बनाया, यानी मेरी माता की बुद्धि जो है भ्रष्ट कर दी, और इस प्रकार मैं इनके प्रेम से वंचित हो गया हूँ। यहू कहत मोहि आजू न शोभा, हालांकि जो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी माता की वजह से ये सब कुछ हो गया, ये कहना मुझे शोभा नहीं देता। अपनी समुझी साधु सूची को हुआ कि साधु लोगों को लगेगा कि मैं अपना दोष छिपाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपनी माता के ऊपर लगा रहा हूँ। मेरा राम के साथ इतना अच्छा संबंध था, भाग्य को मंजूर नहीं हुआ, इसलिए भाग्य ने वो प्रेम छीनने के लिए मेरी माता को माध्यम बनाया। हालांकि ये बातें कहना मुझे शोभा नहीं देता कि लोगों को लगेगा कि ये अपना दोष छिपाने के लिए जो है अपनी माता के ऊपर ब्लेम लगा रहा है। मातु मंदी में साधु सुचाली। अब जैसा उसने बताया भरत ने कि माता को विधाता ने माध्यम बनाया, तो ये कहते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको ये लग सकता है कि मैं माता के ऊपर दोष लगा करके और खुद को निर्दोष साबित करना चाह रहा हूँ। माँ तो मंदी की माता जो है मंद बुद्धि हो गई या उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और मैं साधु सुचाली, और मैं बिल्कुल साधु सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, ऐसा कहना जो है ठीक नहीं है। उर अस आनत कोटि कुचाली, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो भी मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होगी। ऐसा कहना भी अपने आप में बहुत दुखदाई है कि सारा दोष मैं माँ पर लगा दूं और खुद को निर्दोष साबित कर लूं और अपने आप को ऐसा राम के सामने प्रेजेंट करूं कि भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, माँ की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है। ऐसा करना भी यहाँ ठीक नहीं है। आगे अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो 2 उदाहरण देते हैं। ये नीचे वाली जो पूरी लाइन है इसमें 2 उदाहरण है। ये फरई की कोदव बाली सुसाली। कोदव कहते हैं एक जंगली धान को, एक मोटा सा चावल, घटिया सा चावल है, और सुसाली यानी धान, अच्छी किस्म का धान उसको कह सकते हैं। अगर हम कोदव बोएंगे तो अच्छा धान कैसे हमें मिलेगा, यानी एक घटिया बेकार सा मोटा सा चावल का बीज अगर बोएंगे तो अच्छे धान की उम्मीद हम कैसे करेंगे। घटिया सा चावल बो दिया और हम उम्मीद करते हैं कि बढ़िया बासमती चावल की फसल हम काट ले, तो ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। मुक्ता प्रसव, मुक्ता कहते हैं मोती को, प्रसव यानी उत्पन्न होना। संबुक काली, काली संबुक काले रंग का, संबुक कहते हैं घोंगे को। शंख की प्रजाति का जो गोल शेप का होता है उसको कहते हैं घोंगा, यानी घोंगे से कभी मोती पैदा नहीं हो सकता। और वो घोंगा जो कि नाली में, कीचड़ में, मतलब गंदी जगह पर रह रहा है, क्योंकि अच्छी किस्म का मोती जो है साफ पानी में, समुद्र में उत्पन्न होता है। तो कोई काली सी संबुक पड़ी है, कोई काला सा घोंगा पड़ा है, और उससे हम उम्मीद करें कि अच्छा मोती इसमें से निकल आए, तो ये उम्मीद करना भी व्यर्थ है। ये उदाहरण भरत ने इसलिए दिए हैं कि वो ये बताना चाहते थे कि ये जो इतना भयंकर दुख है ये उनकी किस्मत में लिखा हुआ था। उनकी माता केवल माध्यम बनी है, माता ईश्वर को, उनको ये कष्ट देना था। माँ केवल माध्यम बनी है, इसलिए माँ पर दोष लगाना बेकार है। उनका भाग्य ऐसा है कि उनको ये दुख सहना ही है। आगे बढ़ते हैं। सपनेहु दोषक लेसु न काहू, इसीलिए मैं सपने में भी किसी के ऊपर लेश मात्र भी दोष नहीं लगाना चाहता, यानी सपने में भी मैं अपनी माता के ऊपर जरा सा भी दोष नहीं लगाना चाहूंगा। मोर अभाग उदधि अवगाहू, क्योंकि ये मेरा भाग्य है, मुझे सहन करना है, इसलिए दोष भी मेरा है, किसी और को मैं सपने में भी दोष नहीं देना चाहूंगा। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, अपने दोष को जाने बिना, अपने पाप को जाने बिना, जारिय जाए जननी कही काकू, अपनी जननी को सारा दोष दे दूं, मैं अपना दोष तो स्वीकार ही ना करूं कि भाई मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग्य इतना खराब है, मेरे भाग्य में ये सब कुछ लिखा है, इसको मैं जानूं ना और केवल अपनी माँ के ऊपर दोष लगाता रहूं, ये बहुत गलत काम होगा, इसके लिए भी मेरा मन नहीं मानेगा। आगे बढ़ते हैं। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, मैंने अपने हृदय को हर तरीके से अब समझा कर देख लिया है। मेरा हृदय जो है हार गया है, हर तरीके
के तर्कों से, हर तरीके की बातों से अब मेरा मन जो है हार गया है। एक ही भांति भले ही भल मोरा, अब केवल एक तरीके से मेरा भला हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर श्री राम चाहेंगे तो मेरा भला हो सकता है, बाकी किसी भी चीज से मेरा भला नहीं होगा, किसी भी बात से मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे राम चले गए वन में और बाकी लोगों ने भरत को समझाने की कोशिश की होगी, कि यानी लोगों ने भरत को कन्विंस करने की कोशिश की होगी कि जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो। तो भरत इस लाइन को कहते हैं कि मेरा मन जो है किसी भी तरीके से शांत नहीं हो सकता। अब केवल एक तरीका है, अगर श्री राम चाहें तो ही मेरा भला हो सकता है। गुर गोसाई साहिब सिया राम, मेरे गुरु, मेरे गोसाई, मेरे साहिब यानी भगवान, सब कुछ सीताराम है। ये राम और सीता ही अब मेरे गुरु हैं, मेरे गोसाई हैं, मेरे साहब हैं, मेरे भगवान हैं। सब कुछ मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है। लागत मोही नीक परिणाम, जो मेरे लिए अच्छा परिणाम वाला काम हो, जो मेरा जिसमें भला हो, वो अब ये मेरे लिए करेंगे। मैंने सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दिया है, मैंने इनको अपना सब कुछ मान लिया है, इनके ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जो अच्छा लगेगा अब ये वही करेंगे। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, किस जो सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत तरीके के लोग बैठे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति बैठे हैं। साधु मतलब सज्जन लोग बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं। श्री राम के लिए प्रभु शब्द उन्होंने यूज किया। तो इस सभा में साधु लोग बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, प्रभु स्वयं बैठे हैं। उनके निकट कहूँ सुथल सती भाव, मैं बिल्कुल शुद्ध भावना से कहता हूँ, यानी मैं अपने सच्चे मन से अपनी बात ये रखता हूँ। प्रेम प्रपंच, आप लोग मेरा इसको प्रपंच ना जाने, झूठ झूठ ना मानी जाए मेरी बातों को। पुर जाने ही मुनि रघुराव, ये मुनिजन और रघुराम जो है मेरी इन बातों को कोई छल कपट ना समझे, कोई प्रपंच ना माने और इसको झूठ ना समझे। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, मैं अपने शुद्ध हृदय से कह रहा हूँ, मैं अपने सच्चे मन से इन बातों को इन सबके सामने रख रहा हूँ। तीसरा और आखिरी पैरा जो आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू की 2 लाइनें मैंने उठाई हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, भूपति कहते हैं राजा को। अब यहाँ राजा शब्द जो है दशरथ के लिए यूज किया है। मरण मर गए हैं, प्रेम पनु राखी, प्रेम मतलब प्रेम, पनु प्रण, राखी रखने के लिए। राजा दशरथ ने प्रेम में पढ़ करके अपनी रानी कैकेयी को वचन दिया था। अपने प्रेम के लिए जो पिता ने वचन दिया था उसको उन्होंने निभा दिया और उसको निभाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भूपति जो हैं मर गए हैं अपने प्रेम का वचन निभाते हुए। जननी कुमति जगतु सब साखी, और मेरी माता की जो है बुद्धि कुछ समय के लिए भ्रष्ट हो गई थी, ये सारा संसार जानता है। यानी जो पिता थे वो अपना वचन निभा करके मर गए हैं और मेरी माता की जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कुछ समय के लिए। देखी न जाही बिकल महतारी, अब उस दुख के कारण 2 दुख एकदम से आन पड़े हैं। एक तो राम जो है वनवास के लिए चले गए हैं और एक जो है पिता की मृत्यु हो गई है। ये दोनों जो इतने भयंकर दुख हैं, इनकी वजह से बिकल महतारी, सारी माताएं जो हैं, तीनों माताएं जो हैं बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई हैं। जरही दुसहा, जर पुर नर नारी, केवल माता ही नहीं, पुर कहते हैं नगर को। यह अयोध्या के लिए शब्द यूज किया गया है कि अयोध्या नगर के सभी नर नारी जो हैं इस दुस्सह दुख में जल रहे हैं। इतना असहनीय जो दुख है कि श्री राम जो है छोड़ करके चले गए हैं वन में अयोध्या को और दशरथ की मृत्यु हो गई है। ये दुख केवल माताओं को नहीं है, पूरे अयोध्या के नर नारियों को है। आगे कहते हैं भरत, मही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही हूं जो इस सारे अनर्थ का मूल कारण हूं। भरत अपने आप को इस अनर्थ का मूल कारण कहते हैं कि मैं ही हूँ जो इस अनर्थ का मूल कारण हूँ। ना मैं होता, ना मेरी माँ की बुद्धि भ्रष्ट होती, ना मेरी माँ के मन में ये इच्छा जगती कि भरत को राजा होना चाहिए, और ना ये सारा काम होता। तो भरत अपने आप को ब्लेम करते हैं, उनके अंदर ग्लानि की भावना है कि मैं ही इस अनर्थ का मूल कारण हूँ। सो सुने समुझी सहहु सब सूला, इसलिए मैं सब कुछ जान करके, सब कुछ समझ करके इस पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार हूँ। यानी मैं इस अनर्थ का मूल कारण हूँ, तो सारी पीड़ा जो है मुझे मिलनी चाहिए। इस अनर्थ का जो दंड है वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन दंड किस किस को मिल रहा है? तीनों माताओं को मिल रहा है, सारे अयोध्या वासियों को मिल रहा है, और राम लक्ष्मण और सीता जो वन में भटक रहे हैं उनको भी सारा दंड मिल रहा है। भरत ये कहते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा दोष है उसको राज्याभिषेक मिल रहा है। ये सुनी बन गवन कीन है रघुनाथा, रघुनाथ जो है सारी चीजों को देखभाल करके सोच समझ करके वन चले गए हैं। मैंने उनका वन जाना देखा है। करी मुनि वेश लखन सिय साथा, और वो जो है अपने साथ मुनि जनों जैसा वेश धारण करके गए हैं। उन्होंने मुनियों जैसा वेश धारण कर लिया है और लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ चली गई हैं।
बिन पानहीन पयादही पाए। पिछली 2 पंक्तियों में हमने पढ़ा कि राम, सीता और लक्ष्मण जो है मुनियों जैसा वेश धारण करके वन में चले गए हैं। बिन पानहीन पयादही पाए, नंगे पैर आ गए हैं, पैरों में कोई उन्होंने जूतियाँ, चप्पलें कुछ नहीं पहनी है। नंगे पैर इतने भयानक वन में वो आ गए हैं। अभी तक जो राजमहल में रहे हैं, इतने ऐशो-आराम में रहे हैं और एकदम से तीनों जने जो हैं नंगे पैर सब कुछ त्याग करके वन में आ गए हैं। शंकरु साखी रहेहु एहि घाय। शंकरु शंकर भगवान के लिए है, यही घाय, यह घाव मेरे मन में हमेशा रहेगा कि राजमहल में पैदा होने के बाद, पलने बढ़ने के बाद एकदम से एक वचन को रखने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के नंगे पैर मुनियों जैसा वेश धारण करके राम, लक्ष्मण और सीता जो है वन में चले गए हैं। भगवान शंकर जानते हैं कि इस बात ने मेरे मन में कितना बड़ा घाव पैदा कर दिया है। केवल बस मैं जीवित हूँ, बाकी मेरे अंदर कुछ नहीं बचा। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, हालांकि मैंने जान लिया है कि निषाद राज ने इनको बहुत स्नेह दिया है। जैसे राम जो है अयोध्या छोड़ करके निकले वन जाने के लिए, तो बीच में निषाद राज का राज्य पड़ा और वहां उनकी बहुत सेवा हुई, उनको वस्त्र वगैरह दिए गए। तो ये कहते हैं कि निषाद राज को भी उनकी सेवा करने का मौका मिला, उनसे अपना प्रेम दर्शाने का मौका मिला। निषाद का यहाँ उल्लेख करने का ये मतलब है कि श्री राम को सब जानते हैं, जहाँ भी ये जाएंगे, वन में जाएंगे, सभी लोग इनसे उतना ही प्रेम करेंगे, सभी लोग इनकी उतनी ही सहायता करने को तत्पर रहेंगे। जैसा निषाद राज ने प्रेम दिखाया, स्नेह दिखाया, सम्मान दिखाया, जहाँ भी ये राम और सीता और लक्ष्मण जाएंगे, वहाँ जो भी लोग इनको जानते होंगे सभी इनको इतना स्नेह दर्शाएंगे, सभी इतना प्रेम दिखाएंगे। लेकिन इस बात को जानने के बाद भी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इनको वन जाने दूं। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, बिल्कुल इस बात से कि ये तीनों वन में जा रहे हैं, इसी बात से इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दुख है कि मेरे इस कठोर हृदय में उसको सुनकर छेद भी नहीं हो रहा। यानी ये बातें कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा दुख है, केवल जीवित हूँ, बाकी इस शरीर में कुछ नहीं बचा। अब सबू आखिन देखऊ आई, सब कुछ अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि वन में आ गए हैं, आंखों से सब कुछ देखा है कि राम किस कंडीशन में है, सीता कैसी हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, निषाद राज ने कितना इनको प्रेम दिया, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जियत जीव जड़ सबई सहाय, जियत जीव, अभी भी मेरे अंदर का जो जीव है वो जीवित है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैं जीवित हूँ। जड़ सबई सहाय, लेकिन मैं अंदर से जड़ हो चुका हूँ, यानी केवल मृत्यु आनी शेष है। बाहर से मैं जीवित हूँ, अंदर से मेरा जो है सब कुछ मर चुका है। जिन ही निरखी मग सापिन बिछी, जिनको रास्ते में देख करके सांप और बिच्छू, तजही विषम विषु तापस तीछी, अपना भयंकर विष और अपने भयंकर जलन को छोड़ देते हैं। तेई रघुनंदनु लखन सिया अनहित लागे जाई, ऐसे रघुनंदन और सीता से किसको अनहित लग सकता है। यानी राम और सीता का इतना आदर्श व्यक्तित्व है, इतना अच्छा व्यक्तित्व है, जिसको देख करके, जिससे प्रेरणा लेकर के सांप और बिच्छू जो है रास्ते के, वो भी अपना जहर त्याग देते हैं, उनके जहर की जलन जो है समाप्त हो जाती है। ऐसे राम और सीता से मेरी माँ को ये लगा कि भारत का कुछ बुरा हो सकता है। ऐसे राम और सीता के लिए मेरी माँ ने कुछ प्लान बनाए। ऐसे राम और सीता से डर करके मेरी माँ ने जो है इनसे वन जाने को कहा और मेरे लिए राजगद्दी मांगी। तासु तनय तजी दुसह दुख, अब उनके तनय, तासु मतलब उनके, तनय मतलब पुत्र, अब उनके पुत्र को तजी त्याग दिया है श्री राम ने खुद, उनके पुत्र को श्री राम ने त्याग दिया है। दुसह दुख, और ये जो असहनीय दुख है, देव सहावही काई, और ये उनको किसी न किसी तरीके से अब सहन करना पड़ेगा। यानी कर्म जो है लौट करके वापस आते हैं। मेरी माँ ने चाहा कि भरत जो है राजा बन जाए, और भरत को राम ने त्याग दिया। इससे बड़ा दुख भरत के लिए कुछ नहीं है। उसके आगे उसका राज्याभिषेक, राजगद्दी, राजा बनना भी मायने नहीं रखता। हमने पढ़ा तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम। अगली वीडियो में हम जानेंगे भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य के प्रश्न हैं, वो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको इसका सरल अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा।